नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू फ्रेंड्स कि मेरे इस नए चैनल पे जो मैंने पहली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसको काफ़ी आप लोगों ने पसंद की है, और साथ ही जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं उसको भी आप लोगों ने पसंद किया है। तो मेरे इस नए चैनल पे मैंने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उसको पसंद किया आप लोगों ने, और उसके साथ ही आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो जितने मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सभी को दिल से ढेर सारा थैंक यू फ्रेंड्स। और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी कर ले, क्योंकि ये एक मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि उससे मतलब बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी मेरी कोई भी टिप्स या मेरी कोई भी चीज़ ऐसी जो मुझे काम कर गई है, क्या पता आप सबको भी काम कर जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि मेरी इस प्रेगनेंसी के पीछे दो बहुत ठोस रीज़न है कि मैं इतने सालों के बाद कैसे अचानक से कंसीव कर गई, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि इसमें सबसे बड़ा रोल तो वैसे जब तक उनकी मर्ज़ी ना हो तब तक तो नहीं होता है कुछ भी। तो सबसे बड़ा रोल था, मतलब कि मैंने बालाजी को माना था दिल से, और उनका जो भी रूल है उसको बहुत अच्छे से हमने फॉलो किया, हम दोनों ने ही फॉलो किया उसको। और सेकंड रीज़न मैं बोली थी कि आप लोगों को जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड वाला जो टिप्स मैंने फॉलो किया था वो मैं बताऊंगी। बट इतनी भीषण गर्मी रही है ना कि इस गर्मी के चक्कर में वीडियो बनाना तो क्या जीना हराम हो गया था। तो अभी थोड़ा सा मौसम 2 दिन से डाउन है, कुछ डिग्री कम है, तो इस वजह से सोची कि काफ़ी लेट हो रहा है और मुझे अब जल्दी से शेयर करना चाहिए, दूसरा वीडियो भी बनाना चाहिए लॉन्ग वाला। तो फ्रेंड्स, हुआ यूँ था कि मैं आप लोगों को दूसरा बताती हूँ रीज़न कि कैसे मैं अचानक से नेचुरल तरीके से कंसीव कर ली। उसमें सबसे बड़ा रोल था कि देखिए, हम लोग पीरियड्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि पीरियड्स कब आता है, कैसे आता है, कितने दिन पे आता है, सबका अपना अलग अलग है। लेकिन इस मतलब पीरियड की नॉलेज हम सब लोगों को जनरली मिल जाता है, मम्मी लोगों से, दीदी लोगों से, सबसे मिल जाता है। बट पीरियड के बाद एक एवोल्यूशन करके भी चीज़ होती है हमारी बॉडी में, जो उस टाइम पे हमारी बॉडी मतलब माँ बनने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। वो चीज़ हमें नहीं पता होता है जनरली, किसी ज़्यादातर नहीं पता होता है हम महिलाओं को, लड़कियों को। तो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही थी, सर्च कर रही थी। फ्रेंड्स, पीरियड आने के जैसे पीरियड का जो डेट होता है ना, जैसे मेरा पीरियड का मेरी पीरियड 28 दिन की होती है, तो मेरा पीरियड फिक्स है। मगर हर किसी का पीरियड फिक्स नहीं होता है, किसी को 25 दिन पे आ जाता है, किसी को 22 दिन पे आ जाता है, किसी को 30 दिन पे, किसी को 30 से ऊपर भी चला जाता है। तो चाहे डेट कोई भी हो, कितना भी चला जाए, हमें इससे नहीं मतलब है। बस आपका पीरियड अगर रेगुलर आ रहा है तो पीरियड के ठीक 12 या 14वें दिन आप, जैसे मुझे 12वें दिन एवोल्यूशन शुरू हुआ था, और किसी को 13वें दिन हो जाता है, किसी को 14 दिन पे हो जाता है, किसी को 16 दिन पे भी हो जाता है। एवोल्यूशन होता कैसा है ये आपको नोटिस करना है कि थोड़ी सी वाइट कलर में हल्का हल्का क्रीमी वाइट डिस्चार्ज निकलता है, और थोड़ी सी मोटी टाइप की होती है। वो आपको बस ध्यान रखना है कि वो आपको कब आ रहा है। तो अगर नहीं भी आप समझ पा रही हैं तो कम से कम आप पीरियड जब स्टार्ट हुआ था उससे ठीक 12वें दिन से लेके 16-17 दिन तक, मतलब 16-17वें दिन तक आपको ट्राई करते रहना है, हर एक दिन की गैपिंग करके। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल रेगुलर ही करिए, हर एक दिन की गैपिंग करके। जैसे कि अगर 1 तारीख को मान लीजिए आपको पीरियड आया है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 तारीख को आया है, तो ठीक 12वें दिन आपको क्या करना है, आपको अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आना है, और कांटेक्ट में आने के बाद से आपको अपना पैर जैसे दीवार से लगा के ऊपर ऐसे रख लेना है कम से कम 20 मिनट के लिए। अगर ये नहीं कर पा रही हैं, जैसे किसी किसी की बॉडी बहुत हैवी होती है, भारी होता है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो आप अपने कमर के नीचे एक पिलो लगा लीजिए,
जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत भी जैसे भी हो आपका वो अंश अंदर चला जाए। एक बूंद भी काफ़ी होता है। ये नहीं, कई बार हमारे दिमाग में आता है अरे ये तो सब निकल गया, बाहर निकल गया तो कहाँ से होगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा जितना भी जाता है ना उतना ही मतलब काफ़ी हो जाता है। इतना ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा ही जाए। तो सबसे पहले ये स्टेप आपको फॉलो करना है। और एक एक दिन की गैपिंग करके जैसे आपने कर लिया, 12 किया, फिर 13 छोड़ दिया, 14 को किया, 14 को किया, फिर 15 छोड़ के 16 को किया, 16 करके 17 को। लेकिन ध्यान रहे इस बीच में आपको हेयर वॉश नहीं करना है। बाल मतलब आपको सर से नहीं नहाना है, किसी भी तरीके से आपके सर पे पानी नहीं जाना चाहिए। और ये चीज़ आपको कम से कम 15 दिन तक करना है कि मतलब आपको अपना हेयर वॉश 15 दिन तक बिल्कुल नहीं करना है। अभी इतनी भीषण गर्मी में तो मतलब मुश्किल है कि 4 दिन भी बिना बाल धुले और सर से नहाए रहा जा सके। क्योंकि मैंने जब ये सिस्टम फॉलो किया था, ये ट्रिक फॉलो किया था, तब दिसंबर का महीना था। तो मेरे लिए थोड़ा सा नवंबर दिसंबर का महीना तो जनवरी तक तो बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है कि अगर हम ना भी धुले 15 दिन तो। और मेरे को इस चीज़ की मतलब अब समय पूरा हो गया था, मैं ट्राई कर रही थी 2-3 महीने से, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर रही थी। तो मेरा ये हेयर वॉश वाला जो ट्रिक है ये मुझे काम कर गया। होता क्या था कि मैं खुद बहुत ज़्यादा बाल धुलती रहती हूँ, हर 2 दिन 3 दिन पे ही मैं बाल धुल लेती हूँ। तो होता क्या है कि कई बार हमें जनरली हर किसी को नहीं समझ में आता कि बाल धुलने से इसका क्या लेना देना है। तो है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जब पीरियड में रहते हैं ना और हम उस टाइम पे बाल धुल ले या पीरियड के बाद भी बाल धुल लेते हैं, तो जब हमारे ये जो बीच का तलवा है ये जब धुल के ठंडा पड़ जाता है ना, तो हमारे ये ताला हमारा नाभि से जुड़ा होता है। तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से ठंडा पड़ जाता है। तो जो हमारी बॉडी से जो वर्क करता है हमारी बॉडी अंदर से, वो काम करना डाउन हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए मतलब मैं इतना डीपली आप लोगों को नहीं समझा सकती हूँ। मैं समझ तो पा रही हूँ बट उतना अच्छे से आपको समझा नहीं पा रही हूँ। तो अब बस इतना समझिए कि आपको अपने पीरियड के 12वें दिन से ट्राई करना है, ठीक है। एक एक दिन की गैपिंग करके 4 से 6 दिन तक आप ट्राई करते रहिए और उस बीच में बाल मत धुलिए और बिल्कुल कंटिन्यू, मतलब ये चीज़ जब प्रोसेस ख़त्म भी हो जाता है आपका कॉन्टैक्ट का, सेक्स का ख़त्म भी हो जाता है ये ट्राई करना, तो उसके बिल्कुल ठीक 15 दिन के बाद आप बाल धुलिएगा। मैंने पूरे 15 दिन के बाद बाल धुला था, वो भी बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पे पानी नहीं यूज किया, बहुत कम किया, क्योंकि मैं बहुत डर डर के कर रही थी। और फिर 15 दिन वो हुआ हमारा कम से कम। और फिर 1 हफ्ते के बाद, ठीक 1 हफ्ते के बाद से मैंने फिर से थोड़ा किट मंगाया और ट्राई किया कि कहीं देखा जाए रुका है कि नहीं है। तो पहला जो किट मंगाई थी वो, उसमें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि है कि नहीं, ये बहुत कंफ्यूज थी मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो समझना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए भी। फिर मुझे नहीं रहा गया। तो अब आप समझ सकते हैं फ्रेंड कि मेरे को पीरियड के 12वें दिन वो ट्राई की, 15 दिन के बाद हेयर वॉश की, तो लगभग मेरा टाइम अब पूरा हो रहा था। तो जो संभावित डेट थी उससे कम से कम हफ्ते 10 दिन पहले ही मैं किट मंगा के 1-2 बार चेक कर चुकी थी। जब मैं सेकंड किट लाके चेक की थी तो मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत हल्का फाइन लाइन आई थी, जो सिर्फ मैं समझ सकती थी उसको कि है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बन रहा है, अब धीरे धीरे मतलब तैयार हो रहा है। अगर मैं अपने को थोड़ा सा ध्यान रखूँ, अलर्ट रहूँ, तो ये मतलब कंप्लीट हो सकता है। इससे पहले कि ख़राब हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, मुझे एकदम अलर्ट रहना है। तो मैं बिल्कुल अलर्ट थी। मतलब सिर्फ एक बार 15 दिन ज़्यादा होता है, तो 15 दिन के बाद मैंने हेयर वॉश किया था। फिर उसके बाद हमने काफ़ी टाइम के बाद फिर हेयर वॉश किया, मतलब 7-8 दिन हो गया था मुझे हेयर वॉश, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी हेयर वॉश नहीं कर रही थी। लगभग ये जो हेयर वॉश वाला काम है ना मेरा, मैं करीब 2-3 महीने तक अच्छे से फॉलो की थी इसको। मतलब 10-10 दिन के बाद मैं हेयर वॉश कर रही थी।
और साथ ही जब मैं थर्ड वाला किट लेके आई थी, चेक की थी, मतलब एकदम बिल्कुल संभावित जो मेरे पीरियड का डेट था, और जब उसके पास आई मैं, तो उससे 3 दिन पहले ही मैं चेक की थी, क्योंकि मेरे को हल्का हल्का आभास होने लगा था। जिस तरीके से मैं वर्क कर रही थी, मेरे को आभास हो रहा था नाभि के नीचे जो होता है ना, हल्की सी क्रैम्पिंग टाइप की होने लगती है। हल्का जैसे उठो बैठो ना, तो हल्का हल्का ऐठन टाइप का होने लगता है, तो मेरे को वैसा महसूस हो रहा था। क्योंकि मेरे को ना पिछले साल मई में एक बार 1 महीने का ऐसा हुआ था, रुका था, और मैं बिल्कुल एकदम नया था, मैं समझ नहीं पा रही थी, तो मेरा ख़राब हो गया था। ऐसी ही क्रैम्पिंग हो रही थी मेरे नाभि के नीचे, जो यूट्रस होता है उसके आसपास। तो जब सेकंड टाइम में ऐसा हुआ, तो मैं बिल्कुल अलर्ट हो गई थी कि हो सकता है कि रुका है। तो फिर मैं जब सेकंड ले आई किट, तो उसमें मेरा पॉजिटिव आया था। फिर भी मतलब हम लोग थोड़ा सा 5-6 साल से झेल रहे थे ना, तो एकदम से अंदर से मतलब वो नहीं थे। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए, जल्दी ही चले गए, अपने टाइम से पहले ही चले गए थे हम लोग, क्योंकि पिछली बार का झेल चुके थे। तो हम लोग टाइम से चले गए हॉस्पिटल, वहाँ गए तो वहाँ भी वो लोग किट से ही, जनरली किट से ही चेक करती हैं। तो लेकिन एक बार डॉक्टर अपने मुंह से कह देते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा संतुष्टि होती है। तो फिर हम लोग 17 तारीख के आसपास गए थे हम लोग, पहला विजिट किया था हमने, और वहाँ पे भी पॉजिटिव आया था। तो खुश थे, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था, और हमने किसी से ज़्यादा शेयर भी नहीं किया। बस ये था कि हाँ, उन्होंने कुछ बेसिक से वही आयरन और कैल्शियम वाली, कैल्शियम तो स्टार्टिंग में नहीं दिया था, आयरन की टैबलेट दी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने फुल्ली रेस्ट बोल दिया कि 3 महीने तक आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कि क्योंकि उन्होंने पूछा था हमसे कि कोई पहले से कोई मिसगैरेज तो नहीं हुआ है। तो हमने उनको बताया था कि कुछ महीने पहले, 7-8 महीना पहले एक मिसगैरेज हुआ था 1 महीने का। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर आप बहुत ज़्यादा अभी कुछ वर्क मत करिएगा, जैसे कि झुकने उकने टाइप का भारी काम, जैसे जीन्स वगैरह धुल के उठाना, चादर धुल के उठाना, तो उसमें भार आता है, तो हमारी नाभि जैसे खिंचती है, तो वो नहीं करना था हमें, झटके से झुकना नहीं था, और झाड़ू वाड़ू लगाना है तो खड़े खड़े लगाना था, पोछा भी नहीं लगाना था। मतलब कुल मिला के 3 महीने तक थोड़ा सा हमको फुल्ली रेस्ट करना था, जिससे कि हम सेफ़ हो जाएं, अपने बच्चे के साथ सेफ़ हो जाएं, और फिर उसके बाद मैं कुछ कर सकूं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये हेयर वॉश वाला ट्रिक मैंने फॉलो करके मतलब ये मैंने ईज़िली इसको कंसीव किया था। और पहले से ही मैं पढ़ रही थी, समझ रही थी, बट मैं कर नहीं पा रही थी इस चीज़ को। तो और साथ ही मैं कुछ ड्रिंक भी लेती थी, जैसे कभी लौंग का पानी लेती थी, कभी सौंफ का पानी लेती थी, कभी दालचीनी का पानी लेती थी। तो खैर मुझे लगता है कि वो भी वर्क कहीं ना कहीं किया था। मैं खाने पीने में बहुत काफ़ी कुछ चेंज भी कर दी थी, जैसे ऑयली मतलब खाना पीना और फास्ट फूड। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाते हैं, बट फिर भी जो भी थोड़ा बहुत मैं ले रही थी वो एकदम से बंद कर दी थी। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी तरह तो बहुत सारे लोग, मेरा तो बहुत कम टाइम लगा है, बहुत सारे लोगों को तो 10-10 साल 15 साल लग जा रहे हैं। तो क्या पता बॉडी रिएक्ट कर रही हो, काम कर रही हो, मगर हमारी ये छोटी सी मिस्टेक जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो इसके वजह से रह जाता होगा। ये मतलब कि हम बनते बनते कि उस लेवल तक तो हम जा रहे हैं, मगर कुछ छोटी सी गलती ऐसी हो गई, जैसे यही हेयर वॉश वाला। हो सकता है हमने कंसीव तो हो गया है, मगर हमने हेयर वॉश कर दिया, और वो बिल्कुल एकदम छोटा सा, पता ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आएगा कि कब वो ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरी मानिए एक बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार ये वाला ट्रिक भी फॉलो करके देखिए, क्या पता। और वैसे तो मैं दुआ करूँगी कि भगवान सबको दे, जितना जल्दी हो सके दे, किसी को झेलना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग भी ट्राई करिए, और बाकी और भी मैंने जो
3 महीने के बीच में और फिर उसके बाद जो जो कुछ किया है हमने, वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली मैंने वीडियो बहुत थोड़ी देर कर दी लाने में, आप लोगों के साथ शेयर करने में, क्योंकि अभी मेरा 6ठा मंथ कंप्लीट होने वाला है। 1 हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, 15 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत लेट हो गया है। मुझे ये 6 महीने की पूरी जर्नी दिखानी चाहिए थी आप लोगों को, लेकिन उस बीच में काफ़ी कुछ हुआ। मैं अकेली थी, ठंड का समय था, मेरे को रूम भी चेंज करना था, फिर यहाँ आने के बाद मेरे को सेटल होने में काफ़ी समय लगा, और फिर से प्रेगनेंसी का वो दौर जो मेरे साथ पहली बार रहा है ना, तो मैं काफ़ी कुछ अकेले उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल था। बट कोई नहीं, हमने लेट हो गया कुल मिला के, तो अभी उसके लिए सॉरी। बट अभी मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ जो भी मैंने एक्सपीरियंस की है, जो भी मैंने महसूस किया है, जो प्रॉब्लम भी हमने जो झेला है, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और किसी तरीके का अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसका मैं आंसर दे सकूं लगे आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं मौसम थोड़ा सा बस अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। तो फ़ैन भी हमने देखिए ऑफ़ करके बना रही हूँ, ताकि अच्छे से आवाज़ जाए आप लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे ही बिल्कुल फ्रंट पे है ना घर, तो हमेशा गाड़ी घोड़े कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं, तो साउंड आता रहता है, तो क्लियर आवाज़ नहीं जाती, इसलिए हमने फ़ैन ऑफ़ करके आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाई, शेयर की है। देखिए आवाज़ आ रही है। तो खैर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।